हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं चैप्टर थर्ड क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और सबसे पहले इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन करे। वहाँ पे हमने सीखा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसे ग्राफ में मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके उसे ग्राफ में कैसे शो करते हैं। और आज हम सीखेंगे यहाँ पे। अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मतलब कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो इनमें क्या है कि आपको जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे और उनसे आपको सॉल्यूशन बताना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। क्या हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्या हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे या हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो कुछ कंडीशंस है इसकी जिसमें आप इक्वेशन को देखकर कुछ चीज़ें निकाल कर आप बता सकते हो कि वहाँ उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में एक्स वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशन है। ये उनकी जनरल फॉर्म है। विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस ये 2 हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे और इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे अगर इनके x के कॉफिशिएंट्स की रेशियो और y के कॉफिशिएंट्स की रेशियो डिफरेंट हो। तो मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में ही हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, उन दोनों के पास केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर हम ये पता कर लें कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो 2 इक्वेशन दिए होंगे, हमें पहले उन दोनों के एक्स के कॉफिशिएंट्स जो दे रखे होंगे उन्हें निकालना है, उनका रेशियो निकालना है दोनों का। अगर वो इक्वल नहीं आते हैं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब कि यहाँ दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। बट अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये कंडीशन आनी ही आनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन है मतलब कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दोनों एक दूसरे मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। चाहे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको पता हो तो आप ये डायरेक्ट बता दोगे कि इसके एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल नहीं होंगे। और अगर ये रेशियो इक्वल नहीं दे रखे हैं तो आप ये बता सकते हो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस इम्प्लाई करता है यूनिक सॉल्यूशन को। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और एक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हमें बस फॉर्मूले की फॉर्म में दे रखा है। हम इक्वेशन लेते हैं, हमें जैसे 2 इक्वेशन दी हुई होंगी और हमें पता करना होगा कि किस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा या इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिख दी हैं। यहाँ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का कॉफिशिएंट a2। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 3। तो 3/a2 मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट होगा वो। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 1। तो 3/1 हो गया। अब ये तो हमने a1/a2 निकाल लिया। अब सेकेंड कंडीशन b1 क्या होगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 6 है। 6/, यहाँ पे 3 होगा 6/ सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट क्या होगा b2। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व भी करो तो 3 2 6 तो यहाँ पे 2 आएगा। मतलब कि जो b1/b2 है वो कितना आ रहा है 2/1 और यहाँ पे a1/a2 3/1 था। जो मैंने पहली वाली इक्वेशन लिखी थी जहाँ पे यहाँ पे मैंने 2 लिखा था वो गलती से लिख दिया था मैंने। तो उस वाली कंडीशन में ये दोनों कॉफिशिएंट इक्वल होते। बट हमें तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस की कंडीशन को चेक करना है। तो हम इस टाइप का इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे। इनका रेशियो आप देखो कि इक्वल नहीं आ रहा है। और जब इक्वल नहीं आ रहा है तो हम इसको देखकर ही बस इतना सॉल्व करने के बाद हम बता सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब कि इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास फिर से दो लीनियर इक्वेशन होंगे, विल रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट लाइंस इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b, सॉरी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब अब तीनों ही कॉफिशेंट्स के रेशियो इक्वल होंगे। मतलब x के कॉफिशेंट का रेशियो, y के कॉफिशेंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो कॉन्स्टेंट लाइन होगी, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका मतलब है कि तीनों के रेशियो इक्वल होंगे। और इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलता है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर आप इस टाइप के दो इक्वेशन की ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो आपको दोनों ही इक्वेशन का एक ही ग्राफ बनेगा। मतलब आपने पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो वो भी उसी के ऊपर बन जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ अब मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि अगर दो इक्वेशन कहीं पे एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके पास उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहे थे, बट इसमें अगर आप देखो तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, तो वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। हर पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो बहुत, एक लाइन में तो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स बता सकते हो। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। कोई भी आप पॉइंट ले लो उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने दो इक्वेशन लिए हैं इस टाइप की, इसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको आप इस साइड शिफ्ट कर दो एक साइड, और इक्वल में हमने 0 दिखा दिया। अब आप यहाँ से x के कॉफिशेंट का रेशियो निकालो। x का कॉफिशेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4। आप कट करोगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही b1/b2, b1 फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कॉफिशेंट और b2 सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कॉफिशेंट, आप रेशियो निकालो 1/2 आएगा। फिर कॉन्स्टेंट टर्म का यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -18 है, हम रेशियो निकालेंगे 1/2 आएगा। तीनों ही कंडीशन में आप देखो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगी, और इस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन पे चलते हैं। इसमें भी दो लीनियर इक्वेशन होंगे, यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। अगर यहाँ पे आपको x के कॉफिशेंट्स और y के कॉफिशेंट्स का रेशियो तो सेम मिलेगा, बट जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो इन दोनों से डिफरेंट होगा। ये इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था कि तीनों रेशियो इक्वल थे, बट यहाँ वाली कंडीशन में क्या होगा कि आपको c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं मिलेगा। और ये भी दोनों तरफ से ट्रू है। मतलब अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो ये मतलब उनके रेशियो इस टाइप से बनेंगे, और अगर रेशियो इस टाइप से बन रहे हैं तो वो पैरेलल लाइन को शो करेगा। मतलब इस टाइप से लाइन आएंगी, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, कोई भी चांस नहीं है, चाहे आप कितना भी लाइन एक्सटेंड कर दो। तो इस कंडीशन में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने ये दोनों इक्वेशन लिए, यहाँ से x के कॉफिशेंट्स का रेशियो निकाला, a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, 2/4 था यहाँ पे। c1/c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म लेंगे हम यहाँ पे -4 एंड -12, 4 3 12 आ जाएगा 1/3। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x के कॉफिशेंट्स और y के कॉफिशेंट्स का रेशियो सेम है, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इन दोनों से डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पैरेलल लाइंस मिलेंगी। मतलब अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको दोनों पैरेलल मिलेंगे। पैरेलल वाले जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच का गैप हर जगह इक्वल होता है, तो ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी, क्योंकि ये कहीं पे एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। तो अब ये कंडीशन हमने पढ़ लिया है कि इक्वेशन के बेसिस पे आप कैसे बता सकते हो कि आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। अब हम आगे इनके क्वेश्चन करेंगे, जो भी एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।